हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं इस कोरोना पेंडेमिक में आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने घर में अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूं, एक नई कहानी के साथ। मैं कहानी इसलिए सुनाता हूं ताकि जो जीवन की हमारी मजबूरियां हैं या परेशानियां हैं उसको हम आसानी से समझ सकें और उससे कैसे निराकरण कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप समझ जाएंगे तो फिर रास्ते भी अपने आप निकल जाते हैं। आप अगर ये जान गए कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, जैसे कि डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपको पता चल जाए कि ये डायग्नोसिस है, किया डॉक्टर ने कि ये बीमारी है, आपको डायग्नोसिस करने के बाद तो आपका इलाज मतलब सही तरीके से होता है, सही दिशा में होता है। तो कहानी शुरू करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा अपील करता हूँ आप लोगों से कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। एक गांव में एक साधु रहते थे और भिक्षा मांग के, जैसे साधु लोग के बारे में आप जानते हैं कि साधु दिन भर भिक्षा मांगते हैं, उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। तो वो भी साधु जो थे, सन्यासी, वो दिन भर भिक्षा मांगते थे और रात को आते थे और उसी जो भी उनको भिक्षा में मिलता था तो उसी से वो अपना जीवन यापन चलाते थे। लेकिन कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि वो जब भिक्षा करके मांग के लाते थे और जो भी वो खाना या बनाते थे तो जहाँ भी रखते थे ना, तो वो एक चूहा था और वो उसमें से वो जूठा कर देता था, वो मतलब खाना खा जाता था। तो उसमें से कुछ खाना मतलब नुकसान करता था, लेके चला जाता। तो वो क्या करते, अब वो परेशान हो गए तो उन्होंने क्या किया, कुछ ऊंचे जगह पे रखने लगे। चूहा इतना था बदमाश कि वो वहाँ से भी उठा लेता था। अब वो जितना ऊपर रखते थे उतने ऊपर से उन्हें गायब हो जाता था। अब ऐसे करते 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 काफ़ी ऊपर तक रख दिए, लेकिन फिर भी वो मतलब चूहा जो था उसमें से पोटली में से उनके अनाज वगैरह जो भी भिक्षाटन से लाते थे वो सब उसमें से निकाल लेता था। ये दिन चलता रहा काफ़ी दिन से, वो भी और वो परेशान थे काफ़ी। एक दिन क्या हुआ, उनके मतलब जो दूसरे सन्यासी दूसरे गांव से आए तो बैठे तो खाना वाना खाने लगे। खाना खाने के बाद जो भिक्षाटन लिए बाकी सामान वो टांगने लगे। तो उन्होंने बोला कि अरे यार, इतना ऊपर रखने की क्या ज़रूरत है, तुम देख रहा हूँ कि जो भी पोटली है 2 दिन से देख रहा हूँ उठा के ऊपर रख देते हो तुम, ऐसा क्यों। तो उन्होंने बताया कि अरे यार क्या करें यार, मतलब एक चूहा से मैं परेशान हो गया मैं, कि मैं जब भी जितना भी नीचे से ऊपर रखने लगा वो उतना ऊपर से वो सामान मेरा गायब कर देता है और सामान निकाल ले जाता है और वो ख़राब भी कर देता है, जिससे कि मैं काफ़ी परेशान हूँ। तो उन्होंने कहा कि रुको मैं इसका उपाय करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि पहले आप ये बताओ कि इस घर में बिल किधर है जहाँ पे चूहा छुपता है, हम उसको ढूंढते हैं। उन्होंने ढूंढा पूरा, तो उनको बिल मिला, उसमें चूहा का एक जगह मिल गया जहाँ पे वो बिल में छुपता था। उन्होंने उसको तोड़ा, कुदाल से निकाला, दिखा कि काफ़ी उसने वहाँ पे सामान इकट्ठा किया हुआ था। उन्होंने पूरा सामान निकाला और बाहर ले जाके बोले जी इसको फेंक देते हैं। फेंक दिया। अब चूहा आया तो देखा जो कुछ भी नहीं है। अब चूहा परेशान। अब धीरे 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 चूहा जो है एकदम मतलब मरियल सा दिखने लगा जब भी दिखता था उनको, और धीरे धीरे वो चूहा भी भाग गया। जब उसको कुछ नहीं मिला तो भाग गया। कहने का क्या मतलब है, इस कहानी से क्या मिला हमें। ऐसे तो आप बोल सकते हैं नैतिक है, नॉर्मल कहानी है, लेकिन हर कहानी हमें कुछ ना कुछ दे के जाती है। हर स्टोरी, जैसे बचपन में आप अपने दादी से सुनते होंगे या अपने बुजुर्ग लोग, बड़े लोग होते हैं, उनसे कहानी सुनते होंगे। तो अगर आप लेना चाहें तो उसमें से बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन
आपकी नज़रिया आंखें वैसी ही होनी चाहिए। देखने वाले की आंखें और सोच के ऊपर से कि आप क्या उठाते हैं। शिक्षक जो है शिक्षक या टीचर जो भी पढ़ाते हैं स्कूल में, लेकिन उसमें से कुछ ही बच्चा ग्रैप्स कर पाते हैं, मतलब उसमें से पूरे के पूरे ले पाते हैं। तो ये आदमी आदमी पे डिपेंड करता है कि आप उससे क्या लेते हैं, क्या सबक लेंगे, उससे क्या आपको मिला। मिलने वाले को किसी को नैतिक ज्ञान मिलेगा, किसी को नॉर्मल स्टोरी मिलेगा, लेकिन मैं अक्सर बोलता हूँ कि हम अपने जीवन को कैसे सही बना सकते हैं, उस दिशा में कहानी को लेकर सोचना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी कहानी हमें उस दिशा में उस ज्ञान से लेना चाहिए, उस तरीके से लेना चाहिए जिससे कि हम अपने जीवन को कैसे अच्छा बना सकते हैं। अभी इस कहानी से क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो बड़े लोग हैं, मैं भी नौकरी करता हूँ, काफ़ी लोग नौकरी करते हैं, वो हमेशा जो अपनी एम्प्लॉई है या जो उनके यहाँ काम करता है उसके सामने दुख रोते हैं कि अरे मेरे पास पैसे नहीं हैं। जैसे अभी कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है, तो अब मैं नहीं बोल रहा था कि किसी बिजनेसमैन को घाटा नहीं होता होगा, लेकिन कई ऐसे बिजनेसमैन हैं जो इसमें उनको ज़्यादा मौका मिला है, ज़्यादा पैसा कमाने का मौका मिला है। उससे ज़्यादा उन्होंने, जैसे प्रधानमंत्री ने बोला कि ऐसे स्थिति में भी आदमी को मौका मिलता है, हमें पेंडेमिक में भी हम अपने को ग्रो कर सकते हैं, ऐसे काम सोचना चाहिए। तो कई लोग को सोचना चाहिए, कई लोग को मौका मिलेगा। जैसे खाने पीने का सामान हो या स्कूल हो, मेरे डिस्ट्रिक्ट में इन लोगों को कोई घाटा नहीं हुआ, या दवाई का दुकान हो या हॉस्पिटल हो, इनको कोई नुकसान नहीं हुआ, ये लोगों को फ़ायदा ही हुआ है। लेकिन ये हमेशा दुख रोते रहेंगे, अरे नहीं पेंडेमिक में आपको नुकसान हुआ ना, मुझे भी बहुत नुकसान हुआ, मैं बहुत फ़ायदे में हूँ। उसको क्या करते हैं, एम्प्लॉय के पैसे काटेंगे, और वो क्या होता है कि वो पैसा इकट्ठा कर दो। उनका ये नहीं सोचते कि हमारी भी देश के प्रति या समाज के प्रति हमारी भी कोई जिम्मेदारी है कि हम अपने लोगों को संभाल के रखें। लेकिन वो सोचते हैं कि ये मौका है, अच्छा मतलब पेंडेमिक के नाम पे हम पैसा कमा सकते हैं, पैसा बचा सकते हैं। ये बात वो चूहे की तरह है कि वो पैसे की संपत्ति पे एकदम वैसे बैठे रहते हैं कि नहीं नहीं ये पैसा है। ये नहीं सोचते कि आज तुम्हारे पास पैसा कल चला जाएगा। पैसा इतना ही संचित करो जिससे कि दूसरे का नुकसान ना हो या दूसरे को दुख न पहुंचे। लेकिन आप पैसा संचित करते जा रहे हो, आप ये नहीं सोच रहे हो कि दूसरे को, सामने वाले को क्या प्रॉब्लम है, सामने वाले को कितना परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप अपना पैसा संचित करते जा रहे हो पेंडेमिक के नाम पे, परेशानियों के नाम पे कि नहीं अभी तो ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, और वो बैठे हो। एक ना एक दिन कोई ऐसा साधु आएगा, या एक साधु के नाम पे समय होता है, समय का चक्र, आप उनको साधु के रूप में नहीं, कि वो सब पैसा चला जाएगा। कुछ भी परमानेंट नहीं है, आप जो बोओगे वही काटोगे। तो मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि आप पैसे पे बैठो मत। आप क्या कर सकते हो समाज के लिए। आप ये मत सोचो कि मतलब ये पैसा कमाने का दौर है, कि मतलब आज सब चीज़ बंद चल रहा है, उसके नाम पे मैं पैसा संचित कर रहा हूँ, किसी को कम पैसा दूँ या जैसे भी है पैसा ग्रैब करके और संचित करके बैठूँ, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को ना समझूँ। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका बुरा वक्त आएगा ना, ऐसे लोग साथ छोड़ देते हैं।
तो ये मेरा वीडियो उनके लिए है कि आप किसी चीज पे कुंडली मार के मत बैठो, आपके दुख का कारण वही होगा। क्योंकि जब आप बैठोगे किसी चीज पे तो आप अकेले हो जाओगे। लोग के पास तो दिमाग है, लोग तो सोचेगा कि आप क्या कर रहे हो। तो जब टाइम आएगा, सबका टाइम आता है, ये समय का चक्र है, घूमता रहेगा। जब आपका टाइम ऐसा आएगा, जब ये लक्ष्मी आपको छोड़ के चली जाएगी, तब आपके पास कोई नहीं बचेगा जो आपकी बात को सुनेगा, जो आपके दुख में आपके साथ खड़ा रहेगा। तो समाज के प्रति हमारी देन होती है, और ये ऐसे लोग जो भी संचित करते हैं वो अपने दुख को खुद ही बुलाते हैं, बुरा वक्त को खुद ही बुलाते हैं, अकेलापन को खुद ही बुलाते हैं। तो इसलिए मेरा उनसे अपील है कि प्लीज़ आप समाज में अपने जिम्मेदारियों को समझें, और इस पेंडेमिक में ऐसा ना करें कि जिससे कि सामने वाले की परेशानियों को ना समझें और एक रेस में लगे रहें कि आए कितना धन संपत्ति अर्जित कर लूं और कितना बचा के रख लूं। लक्ष्मी कभी किसी एक के पास हमेशा नहीं रहती। तो ये वीडियो मेरा ऐसा ही था कि मतलब आप लक्ष्मी को इतना संचित मत करो कि दूसरे के चीज़ों को छीन के आप अपने पास अपने बैंक में या अपने लॉकर में जमा करो, क्योंकि ये आपको आने वाले टाइम में आपको दुख ही देगा, उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि आप अकेले होते जाओगे और आपके दुख को साझा करने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो आज का इसी पे था। आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए। धन्यवाद।